आज के वीडियो में हम एक तो सीखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश अलोन। अकेले रहकर भी हम किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं और साथ साथ जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है वो भी जानेंगे। तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी और आपको टेक्निक भी पता चलेगी कैसे आप घर बैठकर अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश अलोन। ये पूरा एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्म में है, ये वाला लेक्चर, जिसमें कि रिया और उसकी इंग्लिश टीचर के बारे में ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सो रिया, मैम आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश बट आई डोंट हैव एनीवन टू प्रैक्टिस विद। कि मैं इम्प्रूव तो करना चाह रही हूँ, सुधारना चाहती हूँ अपनी इंग्लिश को। आई डोंट हैव, बट मेरे पास कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने वाला। मतलब किसके साथ प्रैक्टिस करूँ? हाउ कैन आई लर्न इट अलोन? मैं किस तरीके से अकेले रहकर भी इसको सीख सकती हूँ? टीचर, दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कॉमन है, साधारण सा है, काफी कॉमन है। रिया, लर्निंग इंग्लिश अलोन मे सीम डॉन्टिंग। डॉन्टिंग वर्ड है, आप इसको लिख लो, मार्क कर लो। सेंटेंस में आप देख रहे हो ना, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि मतलब क्या है। देखो, लर्निंग इंग्लिश अलोन मे सीम, हो सकता है ये आपको प्रतीत हो, आपको लगे कि वो मुश्किल है। दैट मीन्स चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। ये मीनिंग भी दिया गया है साथ में, और हिंदी में आपको बता दिया। चैलेंजिंग मतलब कि चुनौतीपूर्ण लग सकता है आपको, कठिन लग सकता है, डराने वाला, जिससे आपको डर लगे कि अरे ये कैसे करूंगी मैं। लर्निंग इंग्लिश अलोन में सीम डॉन्टिंग। सो डॉन्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो आपको काफी मुश्किल लगे, कठिन लगे, चैलेंजिंग लगे। बट इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल इफ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड फॉलो अ क्लियर रूटीन। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है अकेले इंग्लिश सीखना, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार किया गया प्रयास और एफर्ट, लगातार बिना रुके किए गए एफर्ट्स, मेहनत। एंड फॉलो अ क्लियर रूटीन, और अपना रूटीन भी बिल्कुल क्लियर बना के रखो, तो ये पॉसिबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो अभी हमने ये कंसिस्टेंट पढ़ा कि किस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है, निरंतरता बनाए रखनी है। तो कंसिस्टेंसी भी उसी से बना है। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता, बिना रुके किया गया एफर्ट, विच मीन्स डूइंग अ लिटिल एवरी डे रादर देन स्टडिंग इरेगुलरली। इरेगुलर हो गया कि जो रेगुलर नहीं होता, मतलब कि लगातार नहीं किया जाता, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर। तो थोड़ा थोड़ा रोज करना, अ लिटिल एवरी डे, बजाय इसके कि हम पढ़ाई करें या मेहनत करें किसी भी काम के लिए अनियमित रूप से, रोज ना करें। तो उससे अच्छा है कि कम करो लेकिन रोज करो। रेगुलर एक्सपोजर हेल्प्स योर माइंड एब्सॉर्ब द लैंग्वेज नेचुरली। तो लगातार अगर आप एक्सपोजर, अपने आप को एक्सपोज करके रखते हो इंग्लिश से, तो आपका दिमाग जो है एब्सॉर्ब, सोख लेता है इसी भाषा को नेचुरल तरीके से, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है लेकिन रोज करना है। तो ये टीचर ने पहला पॉइंट रिया को दिया है। रिया, ओके, सो व्हाट शुड आई स्टार्ट विथ? किस तरीके से, मेरे को अब शुरुआत कैसे करूं? बिगिन बाय इमर्सिंग योर सेल्फ। इमर्सिंग मतलब पूरी तरीके से अपने आप को डुबो देना। ठीक है, तो क्या हुआ ये इमर्स? डुबोना, पूरी तरीके से शामिल हो जाना किसी चीज में। इमर्सिंग, ये वाला वर्ड आप यूज कर सकते हो। बिगिन बाय इमर्सिंग योर सेल्फ, दैट मीन्स सराउंडिंग योर सेल्फ कंप्लीटली, पूरी तरीके से अपने आप को घेर दो इंग्लिश से। लिसन टू पॉडकास्ट, वॉच इंग्लिश न्यूज और शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस। तो आप किस तरीके से भी, आजकल तो कमी नहीं है मीडिया, आप ऑनलाइन भी कितने तरीके से पॉडकास्ट इंग्लिश में सुन सकते हो, न्यूज सुन सकते हो इंग्लिश में, या छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। दिस हेल्प्स यू गेट यूज्ड टू द इंटोनेशन। दिस हेल्प्स मतलब जब आप ये सब काम करते हो तो इससे आपको मदद मिलती है। गेट यूज टू मतलब आदी बनना, किसी चीज की आदत पड़ना, गेटिंग यूज टू समथिंग। तो यहाँ पे आप किसके यूज टू हो रहे हो, आदि किसके बन रहे हो? इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। जैसे कि हम एक ही तरीके से हिंदी तो नहीं बोलते, जैसे अपनी जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं, कभी उसमें ऊंचा बोलेंगे, कभी धीमा बोलेंगे, तो वही हमको इंग्लिश में भी सीखना है। जब सुनेंगे ना, तो उसी तरीके से उसको इंटोनेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से, कहाँ पे
ऊंची आवाज है, कहाँ पे आवाज फॉल कर रही है, तो रिदम भी आएगा, नेचुरल फ्लो, लय ताल जो होती है हर भाषा की, वो भी आपको पता लगेगा। देन रीड शॉर्ट आर्टिकल्स, तो ये तो हो गया सुनने का, ये हो गया लिसनिंग का, लिसन। सेकंड वो बता रही है रीडिंग का, ये भी बहुत जरूरी है, चाहे आप शॉर्ट आर्टिकल्स पढ़ो, ब्लॉग्स पढ़ो, स्टोरीज पढ़ो, छोटी छोटी स्टोरीज आप इस चैनल पे ही रोज आपको मिलती हैं, ये भी जरूरी है। रीडिंग improves comprehension and builds a diverse lexicon, diverse lexicon, that is a wide range of vocabulary। यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है साथ साथ, तो आप समझ सकते हो कि रीडिंग करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। डाइवर्स होता है अलग अलग टाइप के, और लेक्सिकन जो होता है ना, वो होता है जैसे कि वर्ड्स, फ्रेज जो किसी भाषा का हिस्सा होते हैं, किसी भी लैंग्वेज का या सब्जेक्ट का जो भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस हिस्सा होते हैं उसको बोलते हैं लेक्सिकन। वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, तो इससे जब हम पढ़ते हैं तो कितने हमको नए वर्ड्स दिखते हैं, फ्रेजेस, ईडियम्स, काफी चीजें सीखने को मिलती है। तो अलग अलग टाइप के वोकेबलरी से हमारा आमना सामना भी होता है, तो ये रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीचर ने सेकंड पॉइंट उसको बताया। मैम समटाइम्स आई फॉरगेट द न्यू वर्ड्स आई लर्न, व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट। तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही आम है कि जो नए नए वर्ड हम एक दिन हमने सीख लिए तो वो हम भूल जाते हैं। सो मैं भूल जाती हूँ जो भी नए शब्द सीखती हूँ, व्हाट कैन आई डू, उसके बारे में मैं क्या करूँ। गुड क्वेश्चन। यू शुड कीप अ वोकेबुलरी नोटबुक, ये बहुत जरूरी है। जब हम लर्निंग स्टेज में है तो कोई हमको, या तो हम देखिए एक कोई भी फोल्डर बना ले मोबाइल पे, या हम फिजिकल नोटबुक में ही वर्ड्स जो भी नए सीखे हैं वो वोकेबुलरी नोटबुक मेंटेन करके रखे। राइट ईच न्यू वर्ड विद इट्स मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच एंड वन एग्जाम्पल सेंटेंस। और सिर्फ वर्ड नहीं लिखना है, ये तीन चीजें करनी है उसमें। वर्ड हो गया जैसे कोई भी वर्ड, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा लेक्सिकन, ठीक है, तो आप इसका पहले मीनिंग लिखो, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखो और एक सेंटेंस बनाओ, तो आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएगा, और वोकेबलरी नोटबुक में इसको लिखो। ऑल्सो नोट इट्स कॉलोकेशंस, तो कॉलोकेशन का मतलब होता है वर्ड्स या पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, द वर्ड्स दैट यूजुअली गो टुगेदर, आमतौर पर जो साथ साथ यूज किए जाते हैं, जैसे मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, या फिर हैवी रेन, ये कॉलोकेशंस हैं। तो कई बार कुछ वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ यूज किए जाते हैं, वो भी नोट डाउन कर सकते हो। नई वोकेबलरी जो भी यूज्ड है वो नोट डाउन कर सकते हो। तो ये जो आपकी हैबिट है, दिस हैबिट बिल्ड्स कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वेयर टू यूज द वर्ड करेक्टली, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा, उसको बोलेंगे कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको समझ में आता है, और वो आपको जब अपनी वोकेबलरी बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, तो आपको पता लग जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज करना है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, किस तरीके से वोकेबलरी हमको याद करनी है देर तक के लिए। दैट मेक्स सेंस, हाँ सेंस तो बन रही है इसकी। एंड व्हाट अबाउट स्पीकिंग प्रैक्टिस, अब नेक्स्ट क्या पूछ रही है, किस तरीके से मैं स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करूं। फॉर स्पीकिंग ट्राई शैडोइंग। शैडोइंग टेक्निक जो है वो है कि ये एक जो टेक्निक है इसका होता है कि जैसे जो बोल रहा है, ठीक है, वक्ता, जिसमें somebody who is स्पीकिंग, उसकी टोन को कॉपी करना, उसकी आवाज को कॉपी करना, किस तरीके से वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं शैडोइंग। आपको प्रैक्टिस करनी है शैडोइंग की, वेरी यूजफुल टेक्निक। यू लिसन टू अ नेटिव स्पीकर एंड रिपीट एग्जैक्टली व्हाट दे से। तो किसी भी नेटिव स्पीकर की पॉडकास्ट सुनना है, वीडियो देखना है, वो शुरू कर लो और थोड़ा जैसे पॉज कर लो वीडियो को और रिपीट करो किस तरीके से वो किस एक्सेंट में बात कर रहा है। मैचिंग देयर टोन एंड पेस, पेस हो गया रफ्तार, मतलब किस तरीके से वो कितनी तेजी से कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करो। टोन और इंटोनेशन, किस टोन में बोल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से वो ओरिजिनल स्पीकर बोल रहा है उसकी कॉपी करना, उसी को बोलते हैं शैडोइंग। तो जरूरी नहीं है कि आपको नेटिव स्पीकर, मतलब किसी की भी वीडियो उठा लो जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और उसमें आप शैडोइंग प्रैक्टिस करो। इट इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, एक्सेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो इससे आपका उच्चारण शब्दों का
कैसे वो प्रोनाउंस कर रहा है वो इम्प्रूव होगा। एक्सेंट, किस तरीके से शब्द बोले जाते हैं, किस तरीके से कोई व्यक्ति प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को, ठीक है। तो और ये एक्सेंट हर एक जगह के अलग अलग होते हैं, जैसे कि अमेरिकन्स अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, ब्रिटिशर्स अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो एक्सेंट जिसका भी आप पकड़ना चाहते हो, इससे आपका एक्सेंट भी इम्प्रूव होगा, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, शब्दों के कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इवन इफ यू आर अलोन, स्पीक अलाउड। सो चाहे आप अकेले भी हो, शेडोइंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जोर से बोलो। ये भी बहुत जरूरी है, अपने मुंह से प्रैक्टिस करना, बोलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा कि सुन रहे हो, सबटाइटल्स पढ़ रहे हो। नो, यू हैव टू स्पीक अलाउड, जोर जोर से बोलो, डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग। तो अब जब आपने ये शेडोइंग प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप भी कोशिश करो, डिस्क्राइब करो आप क्या कर रहे हो, शेयर योर थॉट्स इन इंग्लिश। जो मन में विचार आ रहे हैं उनको इंग्लिश में बोलने से शुरुआत करो। दिस रिड्यूसेस हेजिटेशन ओवर टाइम। सो ओवर टाइम होता है समय के साथ, हेजिटेशन होता है झिझक, रिड्यूस कम करना। तो ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे खुद बोलकर, तो आपकी जो झिझक है इंग्लिश बोलने की, समय के साथ वो भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये उसका फोर्थ पॉइंट है। सो टीचर ने ये फोर्थ पॉइंट उसको समझाया। एंड हाउ शुड आई प्लान माई स्टडी रूटीन, और मैं किस तरीके से अपने स्टडी रूटीन को व्यवस्थित करके रखूं। तो टीचर कहती है क्रिएट अ प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर स्टडी रूटीन आपको ढंग से फॉलो करना है तो प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादकता बोलते हैं वैसे, जिसपे कि ज्यादा आपको रिजल्ट मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड। और लर्निंग एनवायरनमेंट हो गया कि जो माहौल है आपके आसपास का वो लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें कि आपकी ग्रोथ हो सके। दैट मीन्स एन एटमोसफेयर वेयर लर्निंग हैपन्स इफेक्टिवली। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ इतने शोर शराबा हो रहा है उसके बीच में आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो, ये तो नहीं होगा ना। तो आपको प्रोडक्टिव या इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अपने लिए खुद बनाना है, जहाँ पे आपका जो रिजल्ट हो वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो सके। सेट स्मॉल रियलिस्टिक गोल्स, अपने लिए छोटे छोटे लेकिन रियलिस्टिक हो, जो प्रभावशाली हो और जो आप अचीव भी कर पाओ, वैसे गोल सेट करो। फॉर एग्जाम्पल लर्न 10 न्यू वर्ड्स, ये तो सब लोग कर सकते हैं ना, 10 न्यू वर्ड्स रोज याद कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट। और राइट 1 पैराग्राफ डेली। अब यहाँ पे राइटिंग की भी बात आ गई है, एक पैराग्राफ रोज लिखो राइटिंग। कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस, तो ये पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, अपने डे को डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। और अपने प्रोग्रेस मतलब कितनी आपने प्रगति करी है इसका भी हिसाब किताब रखो, ट्रैक रखो। रिमेंबर, इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ये याद रखना है कि जब भी आप देखोगे कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो प्रोसेस, प्रक्रिया कैसी है, क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है धीरे 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 करके जो बढ़ती जाती है, ठीक है, इकट्ठा होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो एक ही बार में नहीं होगा, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, विच मीन्स इट बिल्ड्स अप ग्रेजुअली ओवर टाइम। ग्रेजुअली का मतलब भी यही होता है धीरे धीरे धीरे, ओवर टाइम समय के साथ साथ जो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इम्प्रूवमेंट अगर आप देखोगे तो आपको अपने आप को कम से कम 90 डेज देने पड़ेंगे। 3 मंथ्स तो दो अपने आप को लगातार, जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो, बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। गिव योर सेल्फ टाइम एंड कीप अ ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। तो आप देखोगे श्योर शॉट आपको दिखेगा प्रोग्रेस होती हुई। सो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया जिसमें राइटिंग भी शामिल है, और ये है कि 10 वर्ड्स रोज याद करो। सो पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो आपका कहना है कि धैर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पेशेंस मतलब धैर्य बना के रखना। एग्जैक्टली हाँ, सचमुच में यू मस्ट हैव परसिस्टेंस, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। 3 चीजें बताई है टीचर ने कि हाँ हाँ पेशेंस तो होना चाहिए आपके पास, परसिस्टेंस भी बना के रखनी है, कंटिन्यूस लगातार प्रयास, ये हमने पहले भी वर्ड किया था। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की इच्छा कि मैं रोज नए वर्ड जानना चाहता हूँ, इंटरेस्ट टू लर्न, नई नई चीजें सीखने की आप में इच्छा होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस भी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता होती है कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, आपको वीकनेस भी पता होती है आपके माइनस पॉइंट क्या है। ये चीजें भी आपके पास होनी चाहिए, परसिस्टेंस, क्यूरियोसिटी, सेल्फ अवेयरनेस। व्हेन यू लर्न इंग्लिश दिस वे, अब आप इस तरीके से जब इंग्लिश सीखते हो
यू डोंट जस्ट गेन फ्लुएंसी, तो केवल फ्लुएंसी मतलब बिना अटके हुए ये ही सिर्फ नहीं पाते हो, यू डेवलप इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। अब ये जो वर्ड है इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि विचारों को और सीखने की स्वतंत्रता। तो इंडिपेंडेंस तो आपको पता ही है ना कि स्वतंत्रता, और इंटेलेक्चुअल हो गया दिमाग से रिलेटेड। तो इसका मतलब होता है कि आप दिमागी तौर पर बिल्कुल स्वतंत्र हो, सोच सकते हो, और दूसरों के विचारों से, दूसरों के थिंकिंग प्रोसेस से आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके खुद के जो है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, खुद के आपके इंडिपेंडेंट ओपिनियंस होते हैं, और दूसरों के बिलीव्स और आइडियाज में आप ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो ये इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस कब आएगी? जब कॉन्फिडेंस आएगा, और आपने इंग्लिश इस तरीके से सीखी होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, और आप इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट बनोगे, विच मीन्स एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने ये सारा का सारा तो अकेले ही रहकर सीखा है, हाउ टू लर्न इंग्लिश अलोन। तो ये सब आपको प्रोग्रेस में दिखेगा। ये 6th पॉइंट है। रिया, वाओ मैम, दैट्स सो एनकरेजिंग। आपने जितना भी सब बताया वो कितना प्रोत्साहित करने वाला था। नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ आई कैन लर्न ऑन माई ओन। आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझ गई हूँ किस तरीके से मुझे खुद से इंग्लिश सीखनी है। एंड आई हैव ऑल्सो लर्न, आई हैव, आई प्लस हैव इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया। आई हैव ऑल्सो लर्न, मैंने सीखे हैं सो मेनी न्यू वर्ड्स टुडे, में कितने सारे न्यू वर्ड्स भी मैंने सीख लिए हैं। दैट्स द स्पिरिट रिया। सो ये जो है दैट्स द स्पिरिट, ये एक ईडियम है जब हम किसी को अप्रूवल देते हैं या एनकरेज करते हैं उसके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, तो हम ये बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना बात रिया। रिमेंबर, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ स्किल। ये जरूर याद रखिए कि इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, वो तो एक कौशल है जिसको डेवलप किया जा सकता है। एंड द मोर पेशेंटली एंड कॉन्शियसली यू प्रैक्टिस, द मोर नेचुरली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। और जितना धैर्य रखकर और जितना सजगता के साथ, कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर कि आपको सीखना है, तो इंटेंशनल होकर आप जितना सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, द मोर नेचुरली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, उतने ही स्वाभाविक तरीके से ये आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा बन जाएगी। और थोड़े टाइम के बाद आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी खुद से इंग्लिश बोलने की। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो, सो आप भी, यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश सिटिंग एट योर होम अलोन। इसी लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। वहां पे रोज पीडीएफ पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बार हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी रिवाइज कर लेते हैं। आप भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। डॉन्टिंग, डिफिकल्ट, कंसिस्टेंसी होता है निरंतरता, बिना रुके हुए। इररेगुलरली, तो रेगुलर होता है नियमित रूप से, इररेगुलर अनियमित रूप से, रुक रुक कर। एक्सपोजर होता है संपर्क में आना। इमर्स या इमर्शन, पूरी तरीके से डूब जाना। इंटोनेशन, राइज एंड फॉल ऑफ द टोन जब बोलते हैं। रिदम, लय और ताल, किस तरीके से बोलते समय रिदम होती है भाषा की। डाइवर्स, अलग अलग, विविध, डिफरेंट। लेक्सिकन, शब्दावली जिसमें कि वर्ड्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, और कॉलोकेशंस भी हैं किसी भी लैंग्वेज को लेकर। शब्द संग्रह, शब्दों का भंडार। कॉलोकेशंस, साथ में यूज होने वाले वर्ड्स। कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स को सीखना, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज होता है। शेडोइंग होता है कि किसी भी बोलने वाले वक्ता की आवाज को और टोन को आप कॉपी करते हो, उनकी तरह बोलने की कोशिश करते हो। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शब्दों का। प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल जहाँ पे जो लर्निंग है वो प्रोडक्टिव हो, उत्पादकता प्रभावशाली तरीके से हो। रियलिस्टिक गोल, जो कि सच में पूरे हो सकते हैं वैसे गोल्स सेट करना। क्यूमुलेटिव प्रोसेस मीन्स धीरे धीरे बनने वाली प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जो रातों रात नहीं हो जाती सफल, क्यूमुलेटिव होती है, ग्रेजुअल होती है, स्लो। परसिस्टेंस, लगातार निरंतर प्रयास। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना, जानने की इच्छा रखना, जिज्ञासु। सेल्फ अवेयरनेस, जिसको खुद के बारे में पता होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसको आत्म जागरूकता भी बोलते हैं। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड। कॉम्पिटेंस, दक्षता।
मतलब कितने कॉम्पिटेंट हो, कितने एबिलिटी है आपको लैंग्वेज को लेकर। इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, अब आप अपने डिसीजंस लेने के लिए, आइडियाज के लिए स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी अपनी ही सोच है, तो विचारों और सीखने की स्वतंत्रता, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आज का आर्टिकल आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हो, कमेंट्स में लिख के भी ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और कल हम इसी का नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो ये कॉन्वर्सेशन टेक्निक में आपको ये भी बताऊंगी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, किस तरीके से आप अपनी जो मदर टंग है उसमें ना सोचें और सीधे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें। लेकिन अगर आज का पसंद आया होगा देन आई विल मेक पार्ट 2 ऑन दिस टॉपिक। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।